नमस्कार देवी और सज्जनों, ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिलेशनशिप की सीरीज चल रही है ये, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक पर, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस इन रिलेशनशिप। कि रिलेशनशिप में अगर अपने साथी से कोई गलती हो गई और तुम उसे माफ कर देते हैं तो आपके क्या बेनिफिट्स हैं उसमें, क्यों आप माफ करें, क्या फायदे हैं आपके। देखो, कई बार ऐसा होता है कि सांप छछूंदर वाली स्थिति हो जाती है जिंदगी में कि ना तो निगलते बनता और ना उगलते बनता। अगर आपके पार्टनर ने, फीमेल हो या मेल हो, अगर कोई गलती कर दी, देखो एक आदमी ऐसा होता है जो बार बार गलती करता है, जानबूझ के गलती करता है, वो माफ करने लायक नहीं होता। गलती एक बार हो, गलती को मान ले, वहां तक ठीक है। लेकिन जो आदमी जानबूझ के इसलिए गलती कर रहा हो कि नहीं यार ये बंदा कुछ कर नहीं रहा, तो फिर वहां बेवकूफ़ी है। आप वहां पर अलग हो जाना ज़्यादा श्रेयकर है। क्योंकि ये डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रहा हूं कि अगर शरीर में कहीं कैंसर हो जाए तो कई बार जो हाथ तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शरीर का अंग तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हर अंग इंपॉर्टेंट होता है, उसे आपसे विलग करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, उससे अलग होना पड़ता है। कईयों बार ऐसा होता है। लेकिन अगर बात बन रही हो तो ना करें ऐसा। तो फिर क्या करें? माफ कर दें। क्यों कर दें? तो चलिए इसी बात पे तो बात करनी है, इसी बात पे तो आज इसी टॉपिक पे तो बात करनी है। तो आज हम देखेंगे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस इन रिलेशनशिप, इसके क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए। रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस एक एसेंशियल एलिमेंट है दोस्तों, जो आपके बॉन्ड को और स्ट्रेंथन करता है और मजबूत करता है और ताकत देता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजोल्व करने और आपको पीस और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने में आपकी मदद करता है। फॉरगिवनेस ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए बल्कि आपके पर्सनल वेलबींग के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि फॉरगिवनेस क्यों इंपॉर्टेंट है और ये आपकी रिलेशनशिप को कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट जितने भी हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, उन तमाम टॉपिक्स पर, पॉइंट्स पर बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है फॉरगिवनेस की, माफ कर देने की रिश्तों में, रिलेशनशिप में। अगर तुम्हारी वाइफ ने कुछ गलती कर दी, तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ गलती कर दी, तुम्हारे भाई ने कुछ गलती कर दी, तुम्हारी बहन ने कुछ गलती कर दी, या आपके बेटे ने कुछ गलती कर दी, या आपकी बेटी ने कुछ गलती कर दी, रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता। परिवार में सारे रिश्ते एक दूसरे से रिश्ते के मजबूत जोड़ से जुड़े होते हैं। पहली चीज, प्रमोट हीलिंग एंड इमोशनल वेलबींग। जब आप किसी को माफ करते हैं तो ये आपकी हीलिंग को और इमोशनल वेलबींग को प्रमोट करती है। फॉरगिवनेस से इमोशनल वाउंड्स जो हैं, जो जख्म हैं, जो तुम्हारे दिल और दिमाग में जो जिन चीज़ों ने तुम्हें घायल किया हुआ है, जब आप अपने पार्टनर या लव्ड वन को जेन्युइनली माफ कर देते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग से को रिजेंटमेंट, एंगर और हर्ट से फ्री करते हैं। ये इमोशनल फ्रीडम आपको पीस और इनर हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने में आपकी बहुत मदद करती है बच्चों। दोस्तों, फॉरगिवनेस से आपका इमोशनल वेलबींग इंप्रूव होता है, जो आपके हेल्दियर और ज़्यादा बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपकी बहुत मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप अपने पार्टनर को किसी पास्ट मिस्टेक के लिए फॉरगिव करते हैं, माफ करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं उसके गलत काम पर, तो आप अपने रिलेशनशिप में इमोशनल बैगेज को जो लेके चल रहे थे उससे रिलीज करके फ्री हो जाते हैं। आपकी स्वस्थ मुक्ति हो जाती है, जो आप दोनों के बीच बेटर अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। नंबर 2, स्ट्रेंथन ट्रस्ट एंड इंटीमेसी। ट्रस्ट और इंटीमेसी रिलेशनशिप के फाउंडेशन होते हैं दोस्तों, भाइयों बहनों। और फॉरगिवनेस, माफी छोड़ देना,
उसके गलत काम को भुला देना इन्हें स्ट्रेंथन करता है, ताकत देता है, रिश्तों के जोड़ को मजबूत करने में आपकी मदद करता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उन्हें सेकंड चांस दे रहे होते हैं और अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। ये एक जो काम है माफी का, हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई नहीं कर सकता। जो काम है माफी का आपके पार्टनर को, आपके लव्ड वंस को ये फील करवाता है कि आप उन्हें वैल्यू करते हैं, जो आपके बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। नंबर 3, रिजेंटमेंट, रिड्यूस रिजेंटमेंट एंड बिटरनेस। जो तुम्हारी जिंदगी में कड़वापन आया हुआ था, जिसके लिए तुम रातों की नींद खो देते हो, जिसके लिए तुम तमाम प्लानिंग करते हो, और तमाम प्लानिंग के बाद अगर प्लानिंग गलती से बाय मिस्टेक सफल हो भी जाए तो फिर जेल की हवा खाते हो। बड़ी गंदी चीज। रिजेंटमेंट और बिटरनेस इमोशनल टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके रिलेशनशिप को ग्रेजुअली धीरे 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 डिस्ट्रॉय कर दें। फॉरगिवनेस से, माफी से आप अपने माइंड और हार्ट को, दिल और दिमाग को इन नेगेटिव इमोशंस से क्लींस करते हैं, साफ करते हैं, धो देते हैं। जब आप अपने हर्ट को लेट गो करते हैं, अपने दर्द को लेट गो करते हैं, अपने परेशानियों को छुटकारा पा लेते हैं तो, और जेन्युइनली किसी को माफ कर देते हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक फीलिंग से बचाते हैं, उसको सड़न से बचाते हैं, उसको असामयिक मृत्यु से बचाते हैं, और पॉजिटिविटी और लव को इनहेंस करते हैं, इनकरेज करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को और आर्ग्यूमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं तो रिजेंटमेंट आपके रिलेशनशिप में ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर आप फॉरगिव कर देते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, बिना नेगेटिव फीलिंग के, बर्डन के, बिना नेगेटिव बर्डन के अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेशनेस के साथ जी सकते हैं। नंबर 4, इनकरेज पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों, भाइयों, बहनों, माफीनामा, मिट्टी डाल देना, आपको किसी के गलत कामों पर मिट्टी डाल देना आपको पर्सनल ग्रोथ और मैच्योरिटी के पाथ पर ले जाता है। जब आप किसी को जेन्युइनली माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तो आप अपने ईगो और प्राइड को सेट असाइड करते हैं, साइड में रख के आगे बढ़ते हैं और अपने इमोशनल रेजिलेंस को स्ट्रेंथन करते हैं। ये प्रोसेस आपको इमोशनली स्ट्रोंगर और ज़्यादा एम्पैथेटिक बनाता है, जो आपको हेल्दियर रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपकी बहुत मदद करता है। जब आप अपने पार्टनर या फ्रेंड को फॉरगिव करते हैं, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को नर्चर करते हैं, क्योंकि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी को इनहेंस कर रहे होते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अगर तुम किसी को माफ करते हैं, यू फोस्टर ए पॉजिटिव एंड लविंग एनवायरनमेंट। माफ करने से, किसी के गलत कामों पर मिट्टी डालने से, बर्डन को छोड़ करके आगे बढ़ने से आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी और लव का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, प्यार भरा माहौल। जब आप छोटे स्मॉल ग्रीवेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फॉरगिव करते हैं माय फ्रेंड्स, तो आप अपने रिलेशनशिप को अननेसेसरीली टेंशन और नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं। ये लविंग एनवायरनमेंट आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, खुशियां और हार्मनी को प्रमोट करता है। नंबर 6, अगर आप माफ करते हैं अपने पार्टनर को, अपने लव्ड वंस को, यू प्रिवेंट्स द बिल्डअप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बनने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। फॉरगिवनेस, माफी, कॉन्फ्लिक्ट्स को
स्केलेट होने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। जब आप प्रॉम्प्टली और जेन्युइनली फॉरगिव करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को डिफ्यूज करते हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, कितना भी कमरा बंद रख लो, कितने ही ताले लगा जाओ, 15 दिन में, महीने में जब आओगे आप, तो आप ये जानते हो कि आपको अपने कपड़ों पर, अपने सोफे पर, अपने डाइनिंग टेबल पर, अपने सेंटर टेबल पर, अपनी किताबों पर, हर जगह धूल के कण मिलेंगे। कहाँ से आए? यही जिंदगी है। यही जिंदगी है कि जब आप कुछ सही नहीं कर रहे होते हैं, जब घर की सफाई नहीं कर रहे होते हैं, अपने विचारों की गंदगी को नहीं हटा रहे होते हैं, अपनी जिंदगी की जो तमाम बुराइयां हैं उनको टाइम टू टाइम साफ नहीं कर रहे होते हैं, तो पनप जाते हैं। फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, फिर नए नए शापे ज़िंदगी में आते हैं। आप ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे या उनको रिजॉल्व करने की तरफ ध्यान देंगे? एक मधारी 10 जगह कैसे शो दिखा सकता है? बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास। जब कोई मिडिल क्लास का गांव से शहर में आता है तो उसे फैमिली को भी देना होता है टाइम, उसे पैसा भी कमाना होता है, उसे बच्चों के लिए घर भी बनाना होता है और बच्चों को अच्छे स्कूल में भी भेजना होता है, और उस अच्छे स्कूल के हिसाब से उन बच्चों की परफॉर्म भी करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि जगलर 6 बॉल्स के साथ एक साथ खेल रहा हो। कभी बॉल कौन सी गिर जाती, कभी कौन सी गिर जाती, बड़ा मुश्किल होता है। तो क्यों अपने नए टंटे पालते हो? अपने साथी के साथ सबसे पहली चीज, अपने फैमिली के साथ सच्चे रहो, मत दो धोखा। ये सुख क्षणिक है, क्षण मात्र का सुख के लिए लंबी शांति को भंग ना करें। कहीं की समझदारी नहीं है। नंबर 7, इनहेंस कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन इनहेंस हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। माफ करने से कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करता है ये माफीनामा। जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं, किसी को माफ करते हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप में ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को एनकरेज करते हैं। ये आपको और आपके पार्टनर को अपने फीलिंग्स और कंसर्न्स को फ्रीली एक्सप्रेस करने में मदद करता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डीपन करता है, स्ट्रेंथन करता है। अब हम शॉर्ट में ये सरसरी नजर पर देखेंगे कि हाउ टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस इन रिलेशनशिप। डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे इसको। देखो, अगर आपको किसी को माफ करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर सकते हैं, आप ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप माफ करने और नहीं करने दोनों में से माफ करने को चुन सकते हैं। अपने आप तो अच्छी चीजें नहीं होती। दूध को अगर बाहर रख दोगे तो फट जाएगा, लेकिन उसे काफी टाइम तक फटने से बचाए रखने के लिए फ्रिज में रखते हैं। चीजों को सही करने, बनाए रखने के लिए हमें काम करना पड़ता है। मेरिट में आने के लिए बच्चे को पढ़ना पड़ता, नहीं आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, रोड पर एक्सीडेंट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर बिना एक्सीडेंट की गाड़ी चलानी है तो सीखना पड़ता है। रिलेशनशिप में झगड़े करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। खासतौर पर उन गृहिणियों को, उन मेरी बहनों को माफी के साथ कहना चाहूंगा कि जिनके घर में काम नहीं होता, जिनके घर में फ्री का वाईफाई होता है और सारे दिन एसी चला के सोती हैं, मान लो होती हैं, तमाम हैं ऐसी मिडिल क्लास की महिलाएं। माफी के साथ कहूंगा, वो शाम को कई बार मैंने देखा है उनको कि वो एक ऐसा नया टॉपिक ढूंढ के लाती हैं कि आज पति को किस चीज पे आते ही बात करनी है। ना करें ऐसा। जब आप कुछ शांति के लिए कुछ करोगे तो होगा, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अच्छा करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, घर की शांति के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, शांति भंग करने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते। मोटा होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, शून्य होके खाओ पियो मजे करो। लेकिन अगर फिट रहना है तो जिम जाना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पर दौड़ना पड़ेगा, खाने पर कंट्रोल रखना पड़ेगा।
तमाम चीज़ें हैं आगे बढ़ने के लिए जो करनी पड़ती हैं, लेकिन नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ज़िंदगी में परेशान होने के लिए, किसी की ज़िंदगी में तूफ़ान लाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन किसी की ज़िंदगी में सुकून डालने के लिए, किसी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, किसी को ज़्यादा महसूस करवाने के लिए करना पड़ता है। सोच समझ के करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर तुम पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं, तो आप फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप एम्पैथी को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ते हैं, माफ़ीनामे की तरफ बढ़ते हैं, माफ़ कर देते हैं जब आप एम्पैथेटिक होते हैं। और जब आप सपोर्ट माँगते हैं किसी से, तो भी आप माफ़ी की तरफ बढ़ते हैं। लोग आपको हेल्प करते हैं, चाहे वो घर वाले हों या प्रोफेशनल हेल्पिंग हैंड हो। तो इस वीडियो का अगर हम सारांश के तौर पर देखें भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो माफ़ करना, किसी के गलत कामों पर मिट्टी डाल देना बहुत ज़रूरी है। ये आपके रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा फुलफिलमेंट वाला बनाता है। माफ़ करना हीलिंग और इमोशनल वेलबींग को प्रमोट करता है, ट्रस्ट और इंटीमेसी को स्ट्रेंथन करता है, रिजेंटमेंट और बिटरनेस को रिड्यूस करता है, पर्सनल ग्रोथ को इंकरेज करता है, पॉजिटिविटी और लविंग इन्वायरमेंट को फोस्टर करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करता है, रोकता है, और कम्युनिकेशन को और अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। अपने रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना आपको और आपके पार्टनर को, आपके फैमिली मेंबर्स को इमोशनली फ्री करता है। और जब आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं, बर्डन छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो आसान होता है आगे बढ़ना और आप कनेक्टेड फील करते हैं। ये आपके रिलेशनशिप को पीस, लव और हैप्पीनेस से फिल कर देता है, भर देता है, और अपने लाइफ को हेल्दियर और ज़्यादा फुलफिलमेंट वाला, फुलफिलिंग बनाते हैं आप। आपने मुझे यहाँ तक देखा, सुना, समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तमाम चीज़ें इंटरनेट पर हैं जो आपको आकर्षित करती हैं। उसके बाद भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को, इस तरह के चैनल्स को प्रमोट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, औरों को बताएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।